अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स। एस टी एस आई बी ए का बी पी एस 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी जो है उसका स्लिप अपलोड हो चुका है उनकी वेबसाइट पर। जिसने अभी तक अपना स्लिप नहीं देखा तो जाएं उनकी वेबसाइट पर और उनका स्लिप चेक करें, अपना डेट वगैरह कि आपका टेस्ट कब है। टेस्ट स्टार्ट होंगी कुछ दिनों में उनकी, 12 से स्टार्ट हैं। आप अपने स्लिप देख लें। 12 कुछ देर नहीं, 12 कोई दूर नहीं है, 12 कुछ ही दिनों में है, 12 तारीख। मैं यहाँ आपके लिए लाया हूँ एस टी एस आई बी ए की कंप्लीट सिलेबस कि वो क्या क्या रखेंगे, किस किस कैटेगरी में जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको विद डिटेल समझाऊंगा। ये है एस टी एस आई बी ए का बी पी एस 5 to 15 का सिलेबस। सबसे पहले उन्होंने रखा है इंग्लिश। इंग्लिश है 40%। 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा, 100 एमसीक्यूज़ का पेपर होगा, जिसमें आपने 40 इंग्लिश के आएंगे, 20 मैथमेटिक्स के आएंगे और 40 जनरल नॉलेज के आएंगे। अब इंग्लिश में भी क्या क्या आएगा, मैथ में क्या आएगा, जनरल नॉलेज में क्या क्या पोर्शंस उन्होंने रखे हैं, वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल से समझा रहा हूँ। आप वीडियो देखते रहना एंड तक। इंग्लिश में जो उन्होंने रखा है 10 एमसीक्यूज़ रखे हैं, रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशंस। कम्प्रीहेंशन का आपको पता होगा कि क्या होता है। उसमें आपको पैराग्राफ दिया हुआ होता है एक, जिसमें से आपने पैराग्राफ को पहले रीड करना है, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको रीड करना है। यहाँ आपको आसान तरीका ये बताता हूँ कि आप पहले क्वेश्चंस रीड कर लेना, फिर आप पैराग्राफ को रीड करना। इससे क्या होगा कि आपके जहन में क्वेश्चंस होंगे पहले से ही कि नीचे क्या क्या क्वेश्चंस उसने मांगे हैं। आपके जहन में जब क्वेश्चंस होंगे तो आप वहाँ पैराग्राफ से आंसर्स निकालना मतलब आपके लिए आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा आपका पेपर, टाइम बचेगा। अगर आप पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर सेंटेंसेस जो क्वेश्चंस होंगे वो पढ़ेंगे, फिर आप जाएंगे पैराग्राफ में, फिर वहाँ से ढूंढेंगे, फिर आपको ना टाइम कंज्यूमिंग ये हो जाएगा। मतलब ये जो आप करेंगे तरीका तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इस वजह से आप पहले रीडिंग कम्प्रीहेंशन में से क्वेश्चंस पढ़ना, फिर कम्प्रीहेंशन की पैराग्राफ पढ़ना, फिर उसको कम्प्रीहेंशन को पढ़ना, फिर क्वेश्चंस ढूंढ कर उसके आंसर्स टिक करना, ए बी सी में से जो भी हो, ए बी सी डी में से। फिर आता है वोकेबलरी का सेक्शन। वोकेबलरी में 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स, 5 स्पेलिंग चेकिंग। सिनोनिम्स हम माना होंगे, एंटोनिम्स अपोजिट, और स्पेलिंग चेकिंग में स्पेलिंग जो होगी वो डिसऑर्डर होगा, आपने ऑर्डर में करके रखना होगा या सही रखना होगा। या ऐसा होगा कहीं कहीं आपको एक दो मतलब लेटर्स गुम होंगे, कहीं पर होंगे, तो मतलब आपने करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना होगा। चारों में से कोई एक करेक्ट होगा, आपने उसको टिक करना है, भरना है उसका ब्लैंक। फिर आता है ग्रामर। ग्रामर का उन्होंने रखा है 15 मार्क्स। उसमें से एरर डिटेक्शन, मतलब के सेंटेंसेस होंगे जिसमें से सेंटेंस को ही अंडरलाइन, सेंटेंस के ही कुछ वर्ड्स अंडरलाइन होंगे, उसमें ए बी सी लिखा होगा, डी लिखा हुआ होगा उस, और नीचे आपको फिर ऑप्शन दिया हुआ होगा ए बी सी डी। उसमें से बताना है, उसमें से कोई एक होगा जिसमें मिस्टेक होगी, तो आपने बताना है बी में मिस्टेक था या सी में मिस्टेक था या डी में मिस्टेक था ऐसे। अदरवाइज़ मैं इस एरर डिटेक्शन का एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस में ज़्यादातर तो बॉन्ड प्रीपोजिशंस आते हैं टेस्ट्स में, तो आप कोशिश करें, अब तो टाइम भी कम है तो आप कोशिश करें आप बॉन्ड प्रीपोजिशंस रटना शुरू करें। और उसके बाद आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं। मैंने वैक्सीनेटर वाला जो वीडियो अपलोड किया है सिलेबस का, उसमें मैंने पूरा बताया कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। उसके भी 5 क्वेश्चंस। यहाँ पर आपका इंग्लिश का पोर्शन होगा ख़त्म। फिर आता है मैथमेटिक्स का पोर्शन। उसमें 20 एमसीक्यूज़, 10 एमसीक्यूज़ बेसिक अर्थमेटिक्स, 10 एमसीक्यूज़ वर्ड प्रॉब्लम। फिर आता है जनरल नॉलेज का 40 एमसीक्यूज़, 40%, 40% मतलब 40 एमसीक्यूज़ ही। फिर उसमें होगा करंट अफेयर और वर्ड नॉलेज 15 एमसीक्यूज़, मतलब करंट अफेयर जो है आप 2023 और 22 का करंट अफेयर पढ़ लें, क्या क्या हुआ था उसमें से ही आएगा। और वर्ल्ड जनरल नॉलेज भी पढ़ लें थोड़ा बहुत, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट थिंग्स, कैपिटल्स, करेंसीज, ये सब कुछ मैं डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगा वर्ल्ड नॉलेज के बारे में। एवरीडे साइंस, उसके 10 एमसीक्यूज़। इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, इन दोनों के मिलाकर 5 एमसीक्यूज़ हैं।
मतलब 3 उसके आएंगे तो 2 उसके आएंगे, या 3 इस्लामियात के तो 2 पाकिस्तान स्टडी के, 2 पाकिस्तान स्टडी के, 3 इस्लामियात के, ऐसे होगा। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस, कंप्यूटर भी बेसिक होगा, कंप्यूटर का बेसिक्स आप पढ़ लें। यहाँ तक आपके आ जाएंगे 100 MCQs टोटल। 100 होने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने कोई MCQs छोड़ दिया है या नहीं आ रहा था उसको, तो आप छोड़ेंगे, फिर एंड में आप उसको तो कैसे ही भर लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, बस भरना है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।